वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल में अवैध मदीना मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ दिया। प्रशासन के एक्शन से पहले ही मस्जिद को गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां मदीना मस्जिद को लेकर बड़ा कदम यहां पे उठाया गया है। संभल में बनी अवैध मदीना मस्जिद को गिरा दिया गया है, लेकिन खास बात यह रही कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी और गांव वालों ने खुद ही मस्जिद तोड़ दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से। तो वही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जिस जमीन पर मदीना मस्जिद बनी थी वो ग्राम समाज की जमीन थी। जैसे ही अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ी, प्रशासन एक्शन मोड पर आया। मस्जिद कमेटी ने हालातों को समझते हुए स्वयं ही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद कमेटी को खुद पता था ये जो जमीन है ये ग्राम समाज की है और यहाँ पे अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ इंडिया पर देख सकते हैं और मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ग्राम समाज की जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और यहाँ पे खुद मस्जिद कमेटी ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। मदीना मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन खुद मस्जिद कमेटी ने लिया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के संभल से दिखा रहे हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने न सिर्फ मस्जिद को गिराया बल्कि मलबा भी खुद ही हटाया, ताकि किसी भी तरह का विवाद या टकराव ना हो। ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी गई है और हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण यहाँ पे बने हुए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे डीएम भी पहुंचे थे हालात का जायजा लेने, मुआयना करने। और यहाँ पे देखिए मस्जिद कमेटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्राम समाज की जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, अवैध मस्जिद। और प्रशासन की सख्ती जब देखने को मिली और हालात जब ये लोग समझ गए तो उन्होंने खुद बड़ा फैसला लिया। मस्जिद कमेटी खुद मस्जिद को गिरा दिया है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आ रही है। प्रशासन के एक्शन से पहले ही मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के संभल से बड़ी खबर, अवैध मदीना मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। यूपी के संभल से ये लाइव तस्वीरें देखिए, पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है मौके पर और यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरीके से पूरा ड्राइव ये कंटिन्यू रहने वाला है और इसका क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया है। सर, क्या क्या यहाँ पे पाया गया था कि जो इसमें कितने टाइम से मदरसा चलता मिल रहा था? और लगभग 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया था और मदरसे के नाम पे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही थी, बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी और उनसे भी किराया वसूला जा रहा था। सर, पर्टिकुलर एक आदमी या कि ग्रुप इसको चला रहा था? नहीं, इसको कुछ निजी व्यक्ति थे, वो इसको चला रहे थे, तो दोनों को हमने ध्वस्त आज करवा दिया। दो तरह की कार्रवाइयाँ होती है, एक अर्थदंड होता है, दूसरा हटाने का हर्जा खर्चा वसूल किया जाता है। तो 58 लाख रुपए हम अर्थदंड भी लगाया है और हर्जा खर्चा भी वसूल करेंगे, जो आज का खर्चा होगा पूरा। मस्जिद को हटा दिया है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मलबा भी हटाया जा रहा है। न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। संभल यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और यहाँ पे शासन की जो सख्ती है, शासन जब एक्शन मोड पर आया, सख्त नजर आया, तो खुद मस्जिद कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया और खुद ही मस्जिद को ग्राम समाज की जमीन से ध्वस्त कर दिया गया है और मलबा भी खुद हटा रहे हैं।
तस्वीरें देखिए, न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के संभल से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, वहां से मलबा को जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ फिरोज आलम संभल से जुड़ चुके हैं। फिरोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? यहाँ पे संभल यूपी से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पे खुद मस्जिद कमेटी ने ही मदीना मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। देखिए निशा जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दिया था कि 4 जनवरी को जो अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस तरीके से वहां मस्जिद बनाई हुई थी, साथ ही एक मदरसा भी चल रहा था और दुकानें भी थी उसके अंदर, तो उसकी जब सूचना गांव वालों को मिलती है और साथ ही जो मस्जिद कमेटी होती है, तो उसने अपने स्वयं निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद उसको स्वयं ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। लेकिन बात करते हैं जिस तरीके से सलेमपुर हाजीपुर में मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरएएफ के जवान और पीएसी के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात और साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया सहित वहां आला अधिकारी पहुंचे और वहां का मौका मुआयना किया है। साथ ही वहां जेसीबी द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने बताया है कि अर्थदंड के साथ साथ जिस तरीके से वहां पर जो भी टीमें और जिस संसाधनों से वहां कार्य किया जा रहा है, उसका भी हर्जा खर्जा वसूला जाए। ठीक है फिरोज, यहाँ पे सलेमपुर की बात कर ले, हाजीपुर गांव की बात कर ले, तो वहां पे अभी माहौल कैसा बना हुआ है? निशा जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से माहौल की बात करेंगे तो माहौल वहां पर शांत है और शांति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है और पूरी पैनी निगाह लगाए हुए। साथ ही वहां पर ड्रोन कैमरे से भी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पूरा उसको नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वहाँ आरएएफ के जवान हैं। पूरी तरीके से गाँव और आसपास के इलाके को पुलिस ने अपनी निगाहबंदी कर दी है, जिससे कि किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा साफ साफ सीधा सीधा कहा गया है कि किसी प्रकार का भी कोई भी उत्पाद या कोई भी हुड़दंग या कोई झगड़ा या फसाद होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल फिरोज, और इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बेहद अहम और खास मानी जा रही है, क्योंकि जहां जहां अवैध अतिक्रमण होता है वहां वहां पीला पंजा, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई जो है देखने को मिलती है। और ऐसे में खुद मस्जिद कमेटी यहाँ पे बड़ा काम करती हुई नजर आ रही, एक बड़ा फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जो सख्ती है, जो एक्शन है, कहीं इसका रिजल्ट तो नहीं, कहीं इसका तो असर नहीं? देखिए, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो किसी प्रकार का भी अवैध कब्जा हो, चाहे वो मस्जिद का हो या अलग चाहे ग्राम पंचायत पे कब्जा करा हुआ हो, उसके ऊपर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से नजर बनी हुई है, तो साथ ही अवैध कब्जादारों को किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जा रहा है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट और प्रशासन पूरी तरीके से लगता है। ये जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले एक मामला संभल का और आया था, तो वहां भी स्वयं जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने स्वयं मस्जिद को अपने हाथ से गिराया था, हटाया था, तोड़ा था। इसी क्रम में ये जो सलारपुर हाजीपुर है, यहाँ भी मस्जिद कमेटी ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद वहां पर उन्होंने स्वयं ही इसको तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन क्योंकि पहुंचना था, वहां पर पहुंचा है और पहुंचने के साथ साथ वहां आरएएफ के जवान, पीएसी के जवान और कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पर केवल और केवल इसलिए है कि किसी तरीके की कहीं भी किसी की सुरक्षा में चूक ना हो और किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो। बिल्कुल फिरोज, और इस घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश आता है कि जो विवाद होते हैं उसका आपसी बातचीत से भी समाधान निकाला जा सकता है। और यहाँ पे रातों रात मस्जिद को गायब कर दिया गया और सुबह खुद ग्रामीण मलबा को हटाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। मलबा भी ग्रामीणों के द्वारा ही हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द का संकेत भी तो गया। देखिए, अगर एक तरफ देखा जाए जिस तरीके से वहां अवैध तरीके से जो जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में पाया है कि अवैध तरीके से वहां कब्जा कर वहां पर करीब 20 साल पहले वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, मदरसा चल रहा था, दुकानें बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं अनदेखी और इसे वो भूल या चूक नहीं कहेंगे। लेकिन बात करते हैं जिस तरीके से वहां पर स्वयं मस्जिद कमेटी के लोगों ने उस मस्जिद को गिराना स्वयं शुरू करा, तो कहीं ना कहीं या तो एक सौदारे की बात कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का डर भी है, जिससे कि कमेटी ने ये निर्णय। लेकिन फिरोज, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से कैसे हो गया, जबकि पता था कि ये ग्राम समाज की जमीन है। किसी अधिकारी की लापरवाही इसमें निकल के सामने आई है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं
जो पीछे अधिकारी रहे हों या पीछे सरकारें रही हों, कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। क्योंकि जब सरकारी भूमि पर अगर कोई निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को पता चलता है, लेकिन ये पिछली सरकारों की कहीं ना कहीं चूक रही, पिछले जो अधिकारी यहाँ रहे उनकी चूक रही, जो कि ये अवैध तरीके से निर्माण सरकारी जमीन पर कर दिया गया। लेकिन इस समय का जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, सख्त है, और ये जीता जागता उदाहरण है कि जो अवैध कब्जेधारी है वो स्वयं ही अवैध कब्जों को हटा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का बिल्कुल। और अधिकारियों का उनको डर है। वहां पे आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की हो या फिर मस्जिद कमेटी से अगर आपने बात करने की कोशिश की हो तो उनका क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? देखिए, वहां हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग वहां कैमरों के सामने आना नहीं चाह रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बस उनका यही कहना है जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की सहमति है हम उसमें तैयार हैं। आप हमारे साथ फिरोज बने रहिएगा। तो वहीं हमारे साथ इकबाल जी भी जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, यहाँ पे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है और बड़ी खबर है यूपी के संभल से, और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ पे मस्जिद को रातों रात ही मस्जिद कमेटी ने गायब कर दिया और सुबह खुद ग्रामीण यहाँ पे मलबा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पहले से ये जानकारी थी कि ये ग्राम समाज की जमीन है जहाँ पे अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है? पहले तो आप मेरा परिचय ठीक से कराइए। आपने मेरा परिचय पूरी तरीके से नहीं कराया। इकबाल महमूद विधायक सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक सपा नहीं, विधायक संभल। जी विधायक जी। विधायक संभल बोलिए ना, आप विधायक सपा कह दिया जैसे मैं सिर्फ सपा का विधायक हमारे हूं। साथ संभल से विधायक जुड़ चुके हैं और मेरा प्रश्न आपसे यही है कि एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है यूपी के संभल से, जहां पे रातों रात मस्जिद को गायब किया गया और सुबह खुद ग्रामीण मस्जिद का मलबा हटाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पहले से जानकारी थी कि ये जो अवैध मस्जिद बनाई गई है ये ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन पर यहाँ पे अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया था? अभी आपने खुद ही बताया कि ये सारी मस्जिदें पुरानी हैं बहुत। इस बीच में बहुत सी सरकारें आई, बीजेपी की सरकार भी 4-5 मरतबा आई, कभी कोई बात इस तरह की सामने नहीं आई। मगर जब से 24 नवंबर 2024 को 25 को जी जो 2024 को जो ये वाकया हुआ संभल का जामा मस्जिद का, तब से प्रदेश के अंदर संभल को टारगेटेड किया जा रहा है। संभल निशाने पे है सरकार के, और यहाँ पर जो मस्जिद जो गिराई जा रही है उसके लिए पहले प्रशासन ने अपना बुलडोजर ले जाकर तोड़ने की बात कही थी। दो बातें कही उन्होंने, या तो हम अपना बुलडोजर चला के इसको ध्वस्त करेंगे, ये ग्राम सभा की भूमि में है, या आप इसको खुद गिराइए, शहीद करिए। तो मुसलमानों ने यही समझा कि बेहतर कि मस्जिद को हम अपने हाथ से शहीद करें, बजाय इसके कि सरकार का बुलडोजर आए यहाँ पर और बदनामी भी हो और मस्जिद की बेहुरमती भी हो। मगर संभल की जनता में एक सवाल और है। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही अतिक्रमण कर रहे हैं, सिर्फ मस्जिदें ही ऐसी हैं जो गलत बनी हुई हैं, और दूसरे समुदाय के जो पूजा स्थान है वो सही है। यहाँ जो भी बात होती है वो मुसलमानों के ऊपर आकर होती है, ऐसा क्यों? ये उनके पास प्रश्न है, उनका पूछते हैं। बिल्कुल विधायक जवाब जी, मांगते जी। हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो देखिए ना कि बिना किसी टकराव के मस्जिद गिराया जाना, क्या प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सफलता नहीं मानी जाए? नहीं, ये सफलता नहीं है, ये तो दबाव है। ये दबाव है जो हम लोग झेल रहे हैं यहाँ। भाई अगर वो है, हम कहते हैं कि मस्जिद गैर कानूनी बनी हुई है, तो सिर्फ मस्जिदें ही यहाँ पे गैर कानूनी है और दूसरे समुदाय के जो धर्म स्थल है वो सही हैं। लेकिन विधायक जी यहाँ पे लोगों के अगर मन 2, में 4, जी, 10-5 केस उनके भी हो जाते तो ये बात होता कि भाई निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा। मगर लेकिन यहाँ ये लगता है जी कि बहुत सारे ऐसे नहीं है, यहाँ गिरजाघर है, मंदिर है, ये लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे जगहें होंगी जहाँ पर ये अतिक्रमण किए होंगे, ग्राम समाज की भूमि बने होंगे, ठीक है। उधर कोई से नहीं है। तो क्या मतलब आपको ये- पहले से ये- जानकारी ये- थी
क्या आपको पहले से जानकारी थी कि मदीना मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनाई गई है? नहीं, जब ये तो तहसील प्रशासन का कहना है कि ये ग्राम सभा की भूमि पे है और होगा, हम कहते हैं होगा। लेकिन इतनी बड़ी अवैध संरचना कैसे बन गई, ये तो बड़ा सवाल है विधायक जी। सवाल ये नहीं है, सवाल वो भी है कि इतनी सरकारें आई, जब क्यों नहीं आई? बीजेपी की सरकार, कल्याण सिंह जी रहे, गुप्ता जी रहे, आज के मुख्यमंत्री हैं पिछले 11 साल, लेकिन सर 9 साल ये भी से तो हैं यहाँ देखिए पर। ना विधायक जी, कानून तो सबके लिए 9 साल के बराबर है पीरियड में ना। आज ही ये बात 24 तारीख के बाद ही ये बात क्यों आ रही है? 24 से पहले क्यों नहीं आई ये बात? लेकिन ये कार्रवाई से ये तो स्पष्ट हो गया कि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर ये बात बिल्कुल। स्पष्ट है कि ग्राम समाज की ये जमीन है और इसके ऊपर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया, तो यहाँ पे दबाव कैसा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उसकी जांच करी होगी, तब इसके बाद मालूम होगा कि ये अवैध है। तो मस्जिदों की जांच क्यों और दूसरे धर्मस्थलों की जांच क्यों नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी, लेकिन और यहाँ आपके पे, जो लेकिन प्रतिनिधि इकबाल हैं यहाँ जी पर- देखिए, यहाँ पे एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने जब डीएम मुआयना करने आए तो उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था। हमने यहाँ पे इनको बोला कि या तो ये खुद से ये बड़ी कार्रवाई कर ले या फिर आर्थिक दंड भी तो लगाया गया था, जुर्माना, भारी जुर्माना भी लगाया गया था, और जो मस्जिद ध्वस्त करते उसका भी खर्चा वो इसी कमेटी से लेते। और यहाँ पे मुस्लिम कमेटी ने खुद ही मस्जिद को रातों रात गायब भी किया और उसके बाद देखिए ग्रामीण लोग खुद मलबा को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का बात जो सही है, एक्शन वो था उठा उसका रहे असर ही हैं। तो देखने को मिल रहा है ना। अरे भाई उठा रहे हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं? अगर वो ये मस्जिद जो है ग्राम सभा की भूमि में बनी हुई है, तो ये आज की बनी हुई थोड़ी है, ये तो 50 साल की बनी हुई है। ठीक है, इस बीच में 4-5 ठीक है। इकबाल महमूद हमारे साथ संबल विधायक जुड़े थे, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।